Hello, good morning, FIBCom student. Good morning, ma'am. Shall we start? Good morning, Yes, ma'am. Good ma'am. morning, good morning. Shall we start? Yes, ma'am. Okay, Yes, yesterday ma'am. what we were discussing? Yesterday what we were discussing? Caste and Varnas. Caste and Varnas. Okay, let's go ahead. Okay, next new question, untouchability. Okay, what is mean untouchability? What is mean by मतलब छूने नहीं देते अछूत? उनको अछूत क्यों माना जाता है? पास में उनको अछूत क्यों माना जाता था? पास में इन लोगों को अछूत क्यों माना जाता था? क्यों माना जाता था अछूत? क्योंकि वो निचली जाति के। हाँ, निचले से निचले जाति के थे और उनका काम क्या था? वो निचली जाति के है। हाँ, निचले जाति के हैं, लेकिन उनका काम क्या था? काम कौन सा था? इसकी वजह से उनको अछूत माना जाता था। कल मैंने बताया था आपको, ये वो पॉइंट लोग बताया। सफाई का काम करते थे, साफ सफाई, इसलिए और डेड बॉडीज कचरा होती थी जो जमा मृत करना व्यक्ति होते और थे। यस यस यस, कचरा कचरा जमा जमा करना करना, करना साफ सफाई साफ का काम सफाई को करना। डिस्पोजल करना, हाँ, तो डेड बॉडीज को उनको डिस्पोजल करना। डिस्पोजल करना। हाँ, तो उसका काम करते, इसकी वजह से अनटचेबिलिटी उनको बोलते थे, या अनटचेबल्स, ओके, ऐसा बोलते थे। आगे का पॉइंट देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। Untouchability is one of the cruelest features of the caste system. In Indian society, people who work in unclean and polluting occupations were seen as polluting people. Okay, so they were considered as untouchable. तो उनका यहाँ पे क्या बताया गया है कि untouchability is the cruelest thing. Okay, for example, if your complexion, for example our complexion is little bit blackish or something like that for example just like Africans, okay, that Africans have that blackish complexion, okay, but when we judge them or when we talk with them, so can we consider them that as they are blackish, they don't understand anything or something like that? Can we judge them? Can we judge them like this? Do you understand? Hello, do you understand or not? Hello. मैम फिर हाँ से एक मैम, बार बताओ ना। For बताओ। example, if we meet Africans, मैम एक बार फिर से बताओ। okay, if we meet Africans, okay, African people, have you seen it? Very tall, यस मैम। dark complexion, very dark and tall, okay. If we judge them that because of their complexion, this person is not good, this person is not right. So, is it okay? Is it okay? Is it okay? Yes or no? नो नो मैम, मैम। हाँ, मैं नो वही बता, मैम। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी भी आदमी से मिलने से पहले आप उसको जज कर देते हैं। किसी के आदमी से मिलने से आप पहले उसको जज करें कि फॉर एग्जांपल अफ्रीकन है तो अफ्रीकन का कॉम्प्लेक्शन कैसे रहता है? वेरी डार्क, ओके, बहुत ही काले होते हैं। तो अगर उस काले से, उस रंग से उसको हम जजमेंट कर दें कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा होगा क्या? ये नहीं मैम। ठीक हो, ये मीन्स ये बर्ताव ठीक होगा क्या? मैं वही पूछ रही थी। नो मैम। सो नो इन द मैम। पास्ट, नो मैम। the people also behave with this untouchable. The people behave with the Dalit that very cruelly, okay, because they were cleaning the society, they were they were disposing the dead bodies, they were working with the leathers. So this kind of that action, because of this kind of work or because this kind of that action, the people ignore them, okay. यहाँ पे क्या लिखा है? इन इंडियन सोसाइटी पीपल हु वर्क इन अनक्लीन एंड पॉल्यूटिंग ऑक्यूपेशंस वर सीन एज पॉल्यूटिंग पीपल। तो उनकी वजह से लोगों को कैसे लगता है कि अगर वो साफ सफाई करते हैं तो फिर भी, नेहा, नेहा अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज। तो जो साफ सफाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या दिखाई देता है कि हाँ, लोगों का सोच कैसे हो जाता है कि वो साफ सफाई करते हैं, उसको कैसे हम छू सकते हैं? कि फॉर एग्जांपल जनरली हम जब बात करते हैं तो जब फॉर एग्जांपल वो कचरे का गाड़ी आता है, हमारे दापोली में भी घूमता है, शायद सबको पता होगा, ओके, कचरे का गाड़ी आता है, कचरा लेने वाला आता है, ओके, यस और नो?
आप हैं ना Yes, यहाँ पे? ma'am. हाँ। यस तो मैम। फिर हम क्या बोलते हैं, हम उनके लिए कौन से शब्द यूज करते हैं, कौन से इस्तेमाल करते हैं? देखो कचरे वाला आ गया, यस मैम। लेकिन वो कचरा वाला है कि कचरा हम डाल रहे हैं? कौन कचरा डालता है? कचरा हम हम डाल डाल रहे हैं. हम हम डाल डालते रहे हैं, फिर भी हम डालते हैं, फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा बोलना चाहिए। आज से आप अपना अपना वर्ड क्या चेंज करेंगे? साफ सफाई वाले आए हैं, कचरा लेने आए हैं, तो कचरा डालना चाहिए। तो इस तरह से जैसे हम अपना सोच बदलेंगे, तभी ये समाज बदलेगा। अगर वो साफ करता है, वो टॉयलेट बाथरूम साफ करते हैं, फिर भी हम उसको भंगी बोलते हैं, क्लीन हम नहीं करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे जनरली हम जैसे टॉयलेट बाथरूम यूज़ करते हैं कहाँ पे भी, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं बस स्टॉप पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, या थिएटर में जाते हैं, जैसे पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्लीन नहीं करते, लेकिन अपना घर का क्लीन करते हैं। ज़्यादातर हमको ऐसा दिखाई देता है कि हम अपना जो घर का जो आंगन है वो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन अगर बाजू में या साइड में किसी का घर खाली है तो वहाँ पे हम कचरा डाल देते हैं। तो उससे क्या पैदा होता है? एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, वो तो एक बात है ही। फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उस कचरे की वजह से, वो किसको अब इफेक्ट करेंगे? हमको ही इफेक्ट करें। हम ज़्यादा बहुत दूर का नहीं सोचते हैं, तो इसकी वजह से हम प्रॉब्लम खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो दे वर कंसिडर एज हमको अनटचेबल्स। करेंगे। द अनटचेबल्स हैड नो राइट इन द सोसाइटी। उस टाइम ऐसा था कि अनटचेबल्स को, जो शूद्र जाति के लोग थे, पूरे निचले जाति के लोग, उनको कोई भी हक नहीं दिया गया था। इनफैक्ट दो द अनटचेबिलिटी इज बैंड एंड इज प्रैक्टिस इज अ क्राइम इन सम रूरल एरियाज। ओके, अभी भी जब फॉर एग्जाम्पल कुछ पार्ट में, या दैट दिस प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी इज गोइंग ऑन इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज गोइंग टू बी बैंड एंड इट इज अ क्राइम। बिकॉज सपोज आप मुझे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी का मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल बताऊँ, तो अगर हमको पता चले किसी के आसपास, हमारे आसपास, घर के आसपास किसी को कोविड-19 हुआ है, पॉजिटिव आया, तो हमारा रवैया कैसा होता है? बताइए मुझे, हमारा रवैया कैसा हम होता लोग है? उनसे दूर ही रहते हैं, दूर रहते ज्यादातर हैं, उनके दूर पास रहते नहीं हैं हम. जाते। पास नहीं जाते, दूर रहते। लेकिन हम बोलते हैं ना कि जो एक घृणा का भाव आता है, नफरत, नफरत मीन्स हाँ भी डरना, कि फॉर एग्जाम्पल उसे बात नहीं करना, इग्नोर करना, तो ये जो फीलिंग्स आती है, तो वो कैसे लगता है? सपोज हमको ऐसा हो गया, तो फिर किसी ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया, तो हमको कैसा लगेगा? कैसा बुरा लगेगा? लगेगा। बुरा लगेगा। बुरा तो लगेगा. ये जो हम बोलते हैं ना कि हाँ वो आदमी पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म होने वाला है। जिसका उतना, जिसका जिंदगी होगा उतना तो वो जीने वाला ही है, लेकिन हमारा थोड़ा रवैया उसके प्रति कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा अच्छा होना होना चाहिए। चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अच्छा जैसे होना चाहिए. आप हॉस्पिटल में कभी जाते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जो डॉक्टर हमसे बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, जो हमारी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं, बारी बारी हम उसके पास अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो हम उसके पास जाना पसंद करेंगे। हाँ, पर कोई डॉक्टर या नर्सेज ऐसे होते हैं, या वार्ड बॉय जैसे आप देखें कैसे होते हैं, कैसे बात करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? हमको अच्छा लगता है? हमको अच्छा नहीं लगता है? अगर किसी ने नहीं। हमें No, ma'am. गंदे से बात किया, भद्दे से बात की, तो हमको अच्छा लगता है? सो दैट इज नो द मैम। डिफरेंट मोड No. ऑफ behavior we can see in the people, we can see in the individual also. Okay, आगे देखते हैं। दलित रिमेन आउटकास्ट इवन टुडे। तो आज भी उनका जो स्थान है समाज में, वो समाज के बाहर उनके लिए, हाँ दलित हैं, पहले ज़्यादा प्रैक्टिस थी, लेकिन अभी वो प्रोपोर्शन, ये जो हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी, छूना नहीं है, उनसे बात नहीं करना है, तो अभी ये थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन आज भी कुछ जगह पे उनके लिए समाज में स्थान नहीं है। इन द रिसेंट पास्ट the dwelling of Dalits were at the distance from the settlement of four Varnas communities, कि जहाँ पे पास में जो चार वर्ण के ये जो लोग रहते थे, उनका जो सेटलमेंट था, मीन्स उनके जो घर थे, उससे दूर कहीं कोसों दूर उनका ये दलित का घर होता था। तो वहाँ पे जाना भी, उस वाड़ी में जाना, उस जगह पे जाना, उनके लिए एक ऐसा पाप जैसे, फॉर एग्जांपल पास में आपने शायद हिस्ट्री जब पढ़ा होगा, तो कुछ लोगों का हम जो बोलते हैं ना कि कुछ लोगों की सोच कितनी गंदी होती है, कि फॉर एग्जांपल सुबह सुबह किसी विधवा का मुंह देख लिया तो पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी का मुंह देखने से दिन खराब हो जाता है क्या? किसी नो का मैम मुंह नहीं। देखने से दिन खराब हो जाता है क्या? No, नहीं ma'am. ना।
ओके। नहीं मैम। अगर नहीं, वो नहीं। उसका पति चला गया तो उसमें उसका तो क्या दोष है, लेकिन आप उसको ही दोष दे रहे हो कि फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहती, कि अगर घर फॉर एग्जांपल एक बेटी हुई है तो फिर बेटे के लिए उस पर जो बहू होती है या हम बोलते हैं पत्नी होती है, उस पर प्रेशर डाला जाता है, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे साइंटिफिकली देखा जाए तो जो जीन्स से आता है, तो जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आने वाला है तो उसमें पुरुष का भी उतना ही हाथ होता है, तो जिसकी वजह से जो बेटा या बेटी आने वाली है, अगर बेटी होती तो उसको गिरा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, उसको सप्रेस किया जाता है, उस बेटी को, बहू को और उस पत्नी को कि बेटी ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, तो इसकी वजह से उसको कभी कभी मार भी डालते हैं। तो ये जो अभी ये जो घटनाएं बन रही है, घटनाएं हो रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए इस बिहेवियर के लिए जिम्मेदार कौन है? सभी लोग, समाज के सभी लोग जो ऐसा बर्ताव करते सभी हैं, लोग। जो बेटियों के साथ, बहुओं के साथ, जो लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। दलित्स वर नॉट अलाउड टू गो इनटू द हाउसेस ऑफ द हायर वर्नास, कि उनके साथ क्या होता था कि हायर वर्ना के जो लोग हैं, ओके, जो चार वर्ण के जो लोग हैं, कि जैसे है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, वो वहाँ पे नहीं जा सकते, शूद्र लोग भी वहाँ पे नहीं जा सकते थे, और वो दलित लोग भी इनके घर नहीं आ सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, कि उनको मंदिर में जाने के लिए भी उनका परमिशन नहीं था। They were not allowed to draw the water from the wells used by the Varnas. That, for example, there was a common well, okay, कि सभी वहाँ से पानी लेते हैं। For example, जो कुआं होता है तो कुआं में से सभी लोग वहाँ पे पानी लेते हैं। शायद हमारे यहाँ पे भी अभी वेल्स दिखाई देते हैं, ओके। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि जो दलित जाति के लोग थे उनको पानी भरना भी मना था, पर्टिकुलर रास्ते पे से जाने के लिए भी मना था। जैसे हम अगला एक पॉइंट देख चुके, अगला एक क्वेश्चन पढ़ चुके कि दे हैव टू वेयर द पर्टिकुलर शूज एंड समथिंग लाइक दैट, एंड दे हैव टू वेयर द पर्टिकुलर ड्रेस व्हेन दे वर वॉकिंग ऑन द पर्टिकुलर पाथ। इफ यू रिमेंबर, डू समथिंग रिमेंबर लाइक दिस, ऐसा मैंने कुछ पढ़ाया था आपको कि ऐसा पॉइंट आ चुका है पहले, कि जो दलित जाति के लोग हैं उनको, उनके लिए अगर वहाँ से रास्ते पे से भी पास होना है तो उनको पर्टिकुलर टाइप के चप्पल या शूज वगैरह पहनना पड़ते थे, ऑर्नामेंट्स पहनना पड़ते थे, तो मीन्स ढंग के कपडे पहनना पड़ते, मीन्स आपण थोडक्यात म्हणायचं असेल तर। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? यस समझ मैम। में आ रहे हैं? ओके। ऑन द पब्लिक ओकेजन दे वर कंपेल्ड टू सीट एट द डिस्टेंस फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ वर्नास। तो आप सोचिए कि अगर कहीं पे भी फंक्शन है, ओके, फंक्शन है, आपको कहीं और जगह पे बिठा दिया, सब लोग एक जगह पे बैठे हैं और आप एक जगह पे आपको बैठा दिया, तो आपको कैसा फील होगा? आपको कैसा फील होगा? अच्छा लगेगा? थोड़ा अच्छा बुरा लगेगा? लगेगा और उनके लिए बुरा गुस्सा भी आएगा। लगेगा? बुरा लगे। बुरा लगेगा। तो ये सोचिए उनके साथ कैसा होता होगा, उनके फीलिंग्स के साथ, इनके इमोशंस के साथ कैसे लोग खेलते थे, कि उनको एक जगह पे बिठा दिया जाता था टेम्पल में। अभी भगवान के लिए तो सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, ओके, खुदा के लिए तो सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, फिर भी उनके लिए पर्टिकुलर उसमें कोई टेम्पल में नहीं जाना है, कोई पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेसेस पे वो एंटर नहीं कर सकते थे। तो इस तरह का बर्ताव या इस तरह का व्यवहार उनके साथ होता था, तो जिसकी इम्पैक्ट उनमें कैसे दिखा देती थी? लो ऑफ कॉन्फिडेंस, कि हाँ हम शूद्र जाति के हैं, हम दलित हैं, हम ऐसे ही हैं, हमें समाज में स्थान नहीं। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कभी कभी किसी ने हमको टॉर्चर किया हो कि तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही हो, नेगेटिविटी, तो उसकी इम्पैक्ट कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? दिखाई देती है। यस मैम। हाँ, तो जो Yes, ma'am. ज़्यादातर जो लोग ऐसे करते हैं उससे हम क्या करना पसंद करते हैं? जो लोग हमको इन्फेरिटी इग्नोर कॉम्प्लेक्स, करना पसंद करते इग्नोर, हैं। हम उनको इग्नोर करना पसंद करते हैं। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे देखिए, लेटर डेवलपमेंट, ये एक उसमें ही एक नया पॉइंट है, लेटर डेवलपमेंट अफेक्टिंग कास्ट सिस्टम। तो उसकी वजह से क्या, उसमें क्या है कि जैसे जैसे समय बदलता गया तो समय के साथ थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हमको दिखाई देता है। ओके,
Can you see me properly? Can you see me properly today? Hello? Hello? हेलो। Yes, ma'am. Can you यस Yes, मैम। see ma'am. me properly? चेहरा दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा पूछ रही हूँ। No, ma'am. ओके। No, नो मैम। आज वीडियो ऑफ है शायद। नहीं मैम, आपका चेहरा नहीं दिखता है। ओके, आज वीडियो ऑफ है शायद। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है कि फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट हैज टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स टू हेल्प बैकवर्ड कास्ट। ओके, लेटर डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड कास्ट। तो जो आर्टिकल बनाए गए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन दलित लोगों के लिए भी कुछ आर्टिकल या कायदे बनाए गए, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल मीन्स कायदा बोलते हैं। तो ये जो कायदा नंबर 15 है, तो इंडियन भारतीय संविधान में वो क्या बताता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है लोगों के बीच में कि ये अछूत है, इसको नहीं छूना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो रोकने का काम ये आर्टिकल ने किया है कि जो कास्ट सिस्टम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने का काम किया है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay. Then Article Yes, number ma'am. 17 of Indian Constitution declare the practice of untouchable to be illegal. तो ये जो आर्टिकल नंबर 17 है, तो आर्टिकल नंबर 17 इसका क्या बताए कि उसका पता है कि आर्टिकल नंबर 17 ऐसा बताता है कि अभी जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो चल रही है वो भी रोकने के लिए मीन्स in short we have to stop this kind of that cruelest crime। ये समाज में ज़्यादातर टिकना नहीं चाहिए, ज़्यादातर रहना नहीं चाहिए। जैसे हम अपना सोच बदलेंगे वैसे ही समाज बदलेगा। Then next point is the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act was passed in 1989 कि उनके लिए जो एक बनाया गया, जो पर्टिकुलर हम बोलते हैं दलित जाति के हैं, तो उनको पर्टिकुलर नाम दिया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। जैसे SC और ST, आपको ये शायद पता होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं, ओके, फॉर्म भरते कि नहीं, कॉलेज का फॉर्म भरते हैं या कुछ भी फॉर्म भरते हैं, Yes, लिविंग ma'am. सर्टिफिकेट, तो उसमें कास्ट कैटेगरी दिया गया होता है, कैटेगरी Yes, दिया ma'am. गया Yes, होता है, ma'am. ओपन हाँ है, मैम होता है। BC हाँ, होता है, SC होता है, ST होता है। तो OBC, ST और SC। हाँ, और होता है आई थिंक दूसरा भी कास्ट होता है। तो ये जो कास्ट दिया गया है, ये जो कास्ट कैटेगरी दिया गया है, तो उसमें जो दलित लोग हैं, तो दलित लोगों को पर्टिकुलर SC और ST नाम दिया गया है। और उनके लिए जो कायदा पास हुआ था वो साल कौन सा था, 1989। ये साल आप याद रखेंगे। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे फिर कि आप, हाँ मैडम आपने तो बोला था बुक के पीछे दिया है लेकिन मिले ही नहीं। लेकिन जैसे आप आंसर पढ़ेंगे तभी आपको आंसर में से ही आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड Okay, ma'am. The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was established to monitor the socio-economic progress of SC and ST। तो नेशनल कमीशन, जैसे हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है कि जो काम करता है किसके लिए, कि सपोज NCW, जैसे हम आपको ये पर्टिकुलर ये पॉइंट है, NCW NCST, ये पर्टिकुलर SC कास्ट के लिए, SC कास्ट के लिए ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको सेमिस्टर 3rd में आता है। तो यहाँ पे अभी क्या देखें, वो नेशनल कमीशन वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनको नेशनल कमीशन उनके लिए पर्टिकुलर दलित कास्ट के लिए वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। क्यों किया गया, स्थापित किया गया कि उनका जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना चाहिए, कि जैसे और वर्ण के जाति के लोगों का जैसा प्रोग्रेस होता है वैसा उनका भी प्रोग्रेस होना चाहिए। इसके लिए पर्टिकुलर ये NCST और NCSC नेशनल कमीशन उनके लिए बनाया गया। समझ में आ रहा है पॉइंट? समझ में आ रहा है? Yes, पॉइंट ma'am. समझ Yes, में आ रहा ma'am. है? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज
The presence of next point. The reservation system for the scheduled castes and scheduled tribes has existed for more than 50 years. Okay. There is a reservation in jobs and admission to the educational institution. शायद आपको ये थोड़ा बहुत सर्फिशियली पता हो कि जैसे पर्टिकुलर जाति के लिए एससी और एसटी कास्ट के लिए रिजर्वेशन होता है कि कभी भी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तब उनको थोड़ा सा उनका ऑलरेडी रिजर्वेशन होता है कि जब जॉब होता है पब्लिक सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ तो जब पब्लिक सेक्टर में उनके लिए पर्टिकुलर 1/3 सीट एक रिजर्वेशन होता है, ये आपको शायद पता होगा। जैसे अपंग व्यक्ति के लिए होता है, जो दलित जाति के लोग हैं उनके लिए होता है, ये शायद आपको पता है या नहीं पता यस है? मैम। ओके। यस मैम, पता है। हाँ, ये स्लाइड भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? स्लाइड दिख दिख रही रही है है? मैम। हाँ। यस मैम, दिख रही है। Okay. The presence of the lowest caste people in the high the presence of the lowest caste people in the highest paying senior most jobs in India has increased by tenfold 1.8 of all jobs and in 1959 to 10.12 points of all jobs in 1995. तो क्या बताया गया कि जो लोएस्ट कास्ट के जो पीपल हैं वो भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा कब पेमेंट दिया जाता था कि सब जो सभी प्रकार की जो हम जॉब की बात करते हैं सभी प्रकार के जो हम नौकरी की बात करते हैं तो उस टाइम उनका जो पेमेंट था वो कितना था 1.8 था। कब था? 1959 में। अभी उनका वो पेमेंट बढ़ चुका है तो वो कितना है? 10.12%। 10.12% 1995 में इतना बढ़ गया था। मीन्स जब से हम फॉर एग्जांपल हमको आज़ादी मिली उसके बाद का जो पीरियड था तो वहाँ पे भी उस टाइम दलित जाति को कैसे जैसे बोला कि वो टाइम बहुत बुरा था, दलित जाति को इतना कंसिडर नहीं किया जाता था। तो वो टाइम उस टाइम वो जब नौकरी करते थे, अगर कोई पब्लिक सेक्टर में नौकरी भी कर रहा है तो उस टाइम उनका जो हायर पेइंग उतना था, कितना था कि 1.8%। फॉर एग्जांपल उनको जितना पेमेंट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट जॉब वाले उनको पर्टिकुलर एक बढ़ती होती रहती है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती नहीं होती है लेकिन आपके जॉब की कुछ गारंटी नहीं होती है और पब्लिक सेक्टर में गारंटी होती है। तो उस टाइम उनका जो प्रपोर्शन था कि कितना पेमेंट उनको दिया जाएगा तो वो 1.8 था 1959 में और वो 1995 में बढ़कर कितना हुआ? 10.12%। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में यस आया? मैम। ओके। ये यस मैम। सिंपल वाला है जो आपको जल्दी से अच्छे से याद रह सकता है। अच्छा है चैप्टर, याद रखने के लिए अच्छा है। इन 2007 इंडिया इलेक्टेड के.जी. बालाकृष्णन दलित टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस टाइम जैसे हम अभी की बात करें 2007 की बात करें तो 2007 में ये जो के.जी. बालाकृष्णन एक दलित जाति के थे तो उनको क्या बनाया गया कि वो चीफ जस्टिस बने इंडिया के। ओके, न्यायाधीश बने क्योंकि अभी ये जो प्रोविजन या आर्टिकल्स उनके लिए बताए गए तो उनके लिए प्रैक्टिकली भी कुछ अप्लाई होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए उनका स्थान बढ़ाने के लिए समाज में उनका स्थान बढ़ाने के लिए उनको भी पर्टिकुलर पोस्ट पे काम दिया जाता है, उनको भी पब्लिक सेक्टर में काम दिया जाता है, उनका पेमेंट हायर किया जाता है, एडमिशन के लिए उनको रिजर्वेशन मिलता है, पब्लिक सेक्टर में नौकरी की जगह नौकरी के लिए उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू यस मैम। अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर? ओके। यस मैम। ओके, नेक्स्ट यस पॉइंट मैम। देखिए। इन 2007 मायावती, अब मायावती तो सबको मायावती को तो हम सब जानते हैं, एम आई राइट? यस मायावती को मैम। सबको यस हम सब मैम। जानते हैं। यस मैम। वो भी दलित जाति के ही हैं। तो फिर भी वो चीफ मिनिस्टर है कि नहीं उत्तर प्रदेश के? वो चीफ हाँ हाँ मिनिस्टर है मैम, कि है। मैम। नहीं? हाँ। यस तो मैम। मीन्स हमारे देश में सभी के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो कायदा बनाए गए हैं, वो सभी को क्या सभी जाति के लोगों के लिए और पर्टिकुलर एससी और एसटी कास्ट के लिए अपलिफ्ट करने के लिए उनका भी समाज में स्थान होना चाहिए, उनको भी समाज में अच्छा स्थान मिलना चाहिए, उनकी भी प्रोग्रेस होनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होनी चाहिए। जो पास में नहीं था, जो चला गया वो चला गया, लेकिन उसको रिसेंट टाइम में हम कैसा
मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कैसा चेंज कर सकते हैं, उसकी वजह से हमको ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम, आ Yes, ओके, ma'am. कोई प्रॉब्लम है? अभी का जो पॉइंट दिखाया No. नहीं नो ना? मैम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? सोशल क्लास। सोशल क्लास, ये आपका नया, हाँ सोशल क्लास, ये आपका Social नया, class. दिस इज द न्यू क्वेश्चन। ओके, वो अनटचेबल्स वाला कंप्लीट हो गया। जैसे आपको पीपीटी मिलता है, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको पहले से ही बताती हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी भी बताया कि वो अनटचेबल्स में द लेटर डेवलपमेंट बाय गवर्नमेंट, वो उसका ही पॉइंट है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइए कि मैडम ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये कौन सा वाला, समझ में नहीं। आपको समझ में नहीं आता, आप मुझे अभी भी पूछ सकते हैं और पर्सनली भी पूछ सकते हैं। पर पर्सन से ज़्यादा जैसे हम इंटरेक्ट अभी भी करते हैं, तो आपको आप जो मुझे पूछेंगे तो आप सबका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीपीटी मिल रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके Okay, ma'am. ओके, आगे का हाँ. पॉइंट देखते हैं। Yes, ma'am. Haslin defines that social class as a large group of the people who rank closely to one another. Haslin defines social class as a large group of the people who rank closely to one another in the wealth, power and prestige. उसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने क्या बताया कि हेसलिन जो एक पर्टिकुलर राइटर है या कोई सोशल वर्कर है, उन्होंने सोशल क्लास का डेफिनेशन क्या दिया कि यहाँ पे हमको जो ग्रुप ऑफ पीपल दिखाई देते हैं कि लोगों का पर्टिकुलर वहाँ पे ग्रुप ग्रुप दिखाई देता है, तो वो किसके हिसाब से होता है, उनका जो रैंक होता है वो उनकी जो संपत्ति है, कि उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कितना पावर है, उनकी कितनी प्रेस्टीज है, उनकी हम बोलते हैं कि इनकी इमेज क्या है, इसके हिसाब से सोशल क्लास हमको दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड और मे आई रिपीट अगेन? आवाज मैम नहीं आ रही मैडम आपकी। मैम मैम फिर से रिपीट बताओ कीजिए ना। फिर। मैम ओके ओके, सोशल क्लास का किसको सोशल क्लास का डेफिनेशन देना हो तो वहाँ पे हमको पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल दिखाई देता है ना, समाज में यस दिखाई मैम। देता है। तो वो किसके हिसाब से उसको मापा जाता है, उसको किसके हिसाब से नापा जाता है कि फॉर एग्जांपल उसके पास पैसा कितना है, उसके पास पावर कितना है, उसका प्रेस्टीज कैसा है, उसके हिसाब से समाज में उनको स्थान मिलता है। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल वो रेडी करते हैं, कौन करते हैं, हम खुद ही तैयार करते हैं कि फॉर एग्जांपल अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, ये आपको ग्रुप दिखाई देते हैं कि नहीं, समाज में, हम समाज में रहते हैं तो ये ग्रुप यस मैम। हमको दिखाई देते कि नहीं? ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट अवरसेल्फ वी ऑल कम फ्रॉम दैट मिडिल क्लास फैमिली, एम आई राइट? वी ऑल यस कम मैम। फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। तो यस मैम। वो यस किसके मैम। हिसाब यस से मैम। हुआ? Yes. हमको मिडिल क्लास फैमिली क्यों बताया? हमको मिडिल क्लास फैमिली क्यों बताया? हमें 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 मिडिल क्लास फैमिली में क्यों बताया हमको सबको? क्यों बताते हैं हमको मिडिल क्लास फैमिली में? हम व्हाई वी आर कंसिडर एज इन मिडिल क्लास फैमिली, क्यों बताते हैं? क्योंकि पैसों के हिसाब से. पैसों के हिसाब से, मीन्स ना ज़्यादा है ना कम है। कमी। समझ में आ रहे? ना यस ज़्यादा मैम। है ना यस कम, मैम। ना कम है। हाँ ना कम है। Yes, ठीक ma'am. है, चलता है, अभी निकलता है, टाइम निकलता है। तो पैसों के हिसाब से पावर के, अपने पास इतना पावर भी ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज हमारी हमने खुद बनाई है कि हमें समाज में किस तरह से रहना है, जितना पैसा है जितना पावर है उसका सही तरह से इस्तेमाल किया है, तो उसको हमने क्या बताया है, मिडिल क्लास फैमिली। आगे का ये सब पॉइंट हम डिटेल में देखने वाले हैं। द क्लास सिस्टम इज एन ओपन फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ये जो क्लास सिस्टम हमको दिखाई देता है ना, कास्ट नहीं बोल रही हूँ, क्लास, क्लास सिस्टम मीन्स अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये हमको दिखाई देता है ना। तो वो क्या दिखाई यस देता है मैम। हमको, स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देता है, डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हम अपने फ्रेंड्स में होते हैं, अगर किसी के पास मोबाइल आ गया बहुत बड़ा या उसके पास पैसे आ गए तो थोड़ा सा हमको ऐसे हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाई देता है, सब कुछ नए नए, अगर उसके पास हाँ मैम. यस मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। हाँ यस दिखाई मैम. देता है, दिखाई देता है। हाँ, तो फिर हम बात में बात क्या करते हैं, उसके पास तो पैसा आ गया, उसको तो घमंड आ गया,
ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? उसके पास तो पैसा आ गया, Yes, ma'am. उसको उसको घमंड आ गया, उसको तो पैसों का घमंड आ गया है। ओके, अभी वो पहले जैसे नहीं रहा, तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलेशन कैसा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता डाउन है, हो जाता है। कि डाउन हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो हमको ये दिखाई देता है। ओके, आगे देखते हैं। इट इज बेस्ड मेनली ऑन द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ओके, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि क्लास के हिसाब से लोगों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसके बिहेवियर, उसके थॉट्स, उसका जो हम बोलते हैं वो इंसान कैसा है, एज एन ह्यूमन बींग, हाउ ही इज और हाउ शी इज, उसके हिसाब से उसके हिसाब से हमको लोगों को देखना चाहिए। लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं तो वहाँ पे हमको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दिखा देता है, और इकोनॉमिक कंडीशन आपके कैसे है उसके हिसाब से लोग आपको देखते हैं। द बाउंड्रीज बिटवीन द क्लासेस आर मच एंड लेस रिजिड than those between the caste, कि कास्ट में जितना डिफरेंस दिखाई देता है कि कास्ट की वजह से लोग डिफरेंस दिखाई देकर डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे को, उसके तो उसकी वजह से तो, और उसके कंपैरिजन में, उसकी वजह से नहीं, उसके कंपैरिजन में क्लास डिस्क्रिमिनेशन हमको ज़्यादा दिखाई देता है। शायद आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होगा। यस और नो? समझ Yes, में रहे ma'am. हैं? होता है थोड़ा। Yes, ma'am. बाउंड्रीज बिटवीन क्या बताया हाँ यहाँ मैम। पे, बाउंड्रीज बिटवीन क्लासेस आर मच एंड लेस रिजिड देन द दोज बिटवीन कास्ट। कास्ट के हिसाब से होता है कि हाँ इस कास्ट का है, वो थोड़ा सा कम दिखाई देता है, लेकिन क्लास, जिसके पास ज्यादा पैसा है लोग उसके तलवे चाटते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा पावर है, वो अपना इस्तेमाल करता है, अपने पावर का, अपने पैसे का, अपने प्रेस्टीज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लोगों को वो सप्रेस करता है कि नहीं करता है? ऐसे तो Yes, ma'am. बहुत करता सारे है। एग्जाम्पल हमको दिखाई देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको आपकी पहचान है, ओके फॉर एग्जाम्पल आपको तहसीलदार ऑफिस में जाना है, आपकी पहचान है, तो आपका काम कैसा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जल्दी जाएगा, हो जल्दी जाएगा। होगा। फटाफट। अगर आप तहसीलदार ऑफिस में जाते हो, आपकी ठीक ठाक कंडीशन है, फिर भी आपका काम जल्दी होगा, जल्दी होगा, नहीं। बताइए मुझे। जी, ये एग्जाम्पल, नहीं ये होगा। ये तो डेली डेली के एग्जाम्पल है, जो हमको डेली में दिखाई देते हैं। ओके, तो कभी कभी जो मूवीज दिखाई देते हैं, मूवीज आर द मिरर ऑफ द सोसाइटी, की जो अच्छे अच्छे मूवीज हमको दिखाई देते हैं, तो वो उसकी वजह से हमको ये दिखाई देता है कि हाँ। दूसरा, आपको एक दिखाती हूँ कि सोशल क्लास हमको कैसे समझ में आएगा, कि फॉर एग्जाम्पल हम जब हिचकी मूवी, आपने शायद देखा होगा, हिचकी मूवी देखा है ना? Yes, ma'am. देखा हिचकी है। मूवी, तो हिचकी मूवी में भी आपको सोशल क्लास दिखाई देता है, दिखाई Yes, देता ma'am. है। अमीर यस, बच्चे और गरीब बच्चों में दिखाई देता हाँ, है। अमीर और गरीब बच्चे, तो अमीर बच्चे पहले अपनाते हैं उनको, अपनाते हैं नहीं। नहीं, No, ma'am. लेकिन उनको एक अच्छी टीचर मिलने के बाद, उनका अपलिफ्टमेंट होने के बाद उनको भी समझ में आता है, ये बच्चों को अगर चांस दिया जाए, उनको चांस दिया जाए, तो वो भी हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे से भी बेहतर है, हमारे से भी बेहतर है। ओके, तो वो डिफरेंस हमको सोशल क्लास का ये मूवी में दिखाई देता है। यस और नो? Yes, ma'am. दिखाई हाँ, देता ओके, Yes, ma'am. आगे का पॉइंट Yes, देखते हैं। ma'am. नेक्स्ट पॉइंट इज क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग सोशल क्लास। अभी वो क्राइटेरिया कौन से हैं कि क्लास को डिटरमाइन किया जाता है या डिसाइड किया जाता है, वो क्राइटेरिया कौन से तो अभी देखेंगे। अपॉन सोशल क्लास इज द थॉट ऑफ इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड वेल्थ, कि जिसका उसको किस तरह से सोचा जाता है, कौन किसी के पास कितना पैसा है, किसी के पास कितना संपत्ति है, वो उसके हिसाब से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग स्मगलर्स हैव लॉट ऑफ मनी बट दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ अपर क्लास। यहाँ पे आपको दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए कि जो ड्रग स्मगलर होते हैं उनके पास भी पैसे बहुत होते हैं। एम आई राइट? एम आई है। राइट? Yes, ma'am. जो गुंडे लोग होते हैं या जो भाई लोग हम बोलते हैं ना, अपने आपको शायद पता होगा, थोड़ा बहुत हम मूवी देखते तो थोड़ा सा हमको पता चलता है कि ये भाई लोग हैं, तो उनके पास भी बहुत होता है पैसा, पर उनको कुछ अपर क्लास में कंसिडर किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। नहीं, मैम। अगर वो नहीं। हाँ, अपर क्लास किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो मेहनत से पैसे कमाता है, जिसने कुछ ढंग से पैसे कमाए, उसको हम बोलते हैं, उसको उस मेंबर को हम अपर क्लास में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, एम आई राइट?
धीरू Yes, भाई ma'am. अंबानी, ओके। फिर जो बोलते हैं रतन टाटा, ये जो बड़े बड़े नाम है, ये जो दिग्गज व्यक्तिमत्व है, तो उनका उनको अपर क्लास में, दे आर द मेंबर्स ऑफ द अपर क्लास। अभी जो ड्रग स्मगलर है उनको हम अपर क्लास में बोल सकते हैं क्या? जिसके हिसाब से हम बोलते हैं ना, पैसों के हिसाब से और संपत्ति के हिसाब से हम लोगों को जज करते हैं, तो पर उसमें आता है क्या? इनका नाम आ सकता है? नहीं ड्रग्स मैम। मैम। No. जो गुंडे लोग होते हैं, जो बलिंग करते हैं, जो क्राइम करते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, हाँ, उनको हम इसमें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। Therefore, we have to consider socio-economic status of individual, कि उनका सामाजिक स्थान कैसा है और उनका आर्थिक स्थान कैसा है, तो उसके हिसाब से लोगों को सोशल क्लास में डिवाइड किया जाता है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट अभी देखेंगे, टाइप्स ऑफ सोशल क्लास, ये इम्पोर्टेंट है। अभी टाइप्स, उसमें कैसे किस तरह के आपको सोशल क्लास में आप किस तरह के टाइप्स या किस प्रकार के क्लास आ सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले JM चारण क्लासिफाइड द क्लासेस इनटू 6 कैटेगरी। वो 6 कैटेगरीज में बटा हुआ है। जो हमारा सोशल क्लास है, जो हमारा सामाजिक हम बोलते हैं सोशल क्लास, वो 6 प्रकार में बटा हुआ है। तो सबसे पहला है अपर क्लास। अपर क्लास कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फ्यू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज with great power in the economy. Generally, upper class inherited in the wealth. Its wealth. जैसे फॉर एग्जांपल अपर क्लास किसको हम बोलते हैं, तो अपर क्लास उसको उस व्यक्ति को या उस फैमिली को बोल सकते हैं, इंडिविजुअल और फैमिली को बोल सकते हैं कि जिसके पास पावर है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। और पैसा तो है लेकिन उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन जनरेशन टू जनरेशन उनके पास पैसा रहने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? डू यू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. जनरेशन टू Yes. जनरेशन उनके पास पैसा रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल Yes, ma'am. किसका एग्जाम्पल देंगे आप? पास में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। किसको कंसिडर कर सकते हैं? जैसे राजपूत लोग। हाँ, राजपूत लोग, राजा महाराजा होते हैं ना, जो राजा महाराजा होता है कि जिसमें पास में भी आवाज था। ब्रेक हो रहा है मैम आपका। एक मिनट, जैसे पास में अभी आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है? हाँ मैम आ रहा है। ओके, Yes, ma'am. कि जैसे पास आवाज में, ब्रेक हो रहा है। आ रहा है मैम। ओके, जैसे पास में फॉर एग्जांपल राजा महाराजा होते हैं कि नहीं, राजपूत लोग होते हैं जो बड़े बड़े घराने में पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो पास में भी उनके पास पैसा था, रिसेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। इनहेरिटेंस उनको हम बोलते हैं ना, दादा परदादा की ओर से हमको संपत्ति और पैसा उनको ऐसे ही मिळता है की हम बोलते ज्याला आपण मराठीत म्हणतो वारसागत. ओके, वारसागत, इनहेरिटन्स म्हणजे वारसागत. पास्टमध्ये पण होता, प्रेझेंटमध्ये पण आणि फ्युचरमध्ये पण असणार आहे. त्यांना कधीच पैशाची कमी नसणार आहे. सो दिस पीपल आर कंसिडर इन द अपर क्लास. अभी दूसरा बात करते, अपर मिडल क्लास कौन सा है? दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, एग्जीक्यूटिव्स, प्रोफेशनल्स, हाई रैंकिंग सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स। तो ये अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास में आते हैं कि जो कौन से लोग होते हैं, ये सब सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। फॉर एग्जांपल टाटा, अंबानी, ये सब अपर क्लास में आते हैं, अपर मिडिल क्लास में आते हैं। तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना जो कंपनी में, हाँ मैं वही बोला, टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं कि जिसका हाई रैंकिंग इन सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स, मीन्स जो मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविल में जिनका हाई रैंक मीन्स जो हाई पोजीशन पे बैठे, तो वो अपर मिडिल क्लास में आते हैं। द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस ब्रिंग्स द वेल्थ टू दोज पर्सन। ओके, उन